सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है यूनिट डिजिट लेक्चर वन। इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर्स का जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो आप ज़रूर देखें। और ये जो वीडियोस हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस तक बेसिक टू एडवांस लेवल का जो है इसमें मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूनिट डिजिट और लेक्चर वन है ये। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देखेंगे इसमें जो इसमें यूज़ हो रहा होगा। नंबर वन पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ है इसमें, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने भी रिमाइंडर थ्योरम वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो आप ज़रूर से एक बार देख लें। इसके अलावा पावर्स पावर्स का बहुत यूज़ है इसमें, जो कि हम अभी देखेंगे। नंबर थ्री पे फैक्टोरियल फैक्टोरियल का कंसेप्ट भी हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि जिनका इस चैप्टर में जो है यूज़ है। सो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टोरियल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम पावर्स एक बार मैं आपको सभी लिखा देता हूँ। सो आइए, पावर ऑफ टू, पावर्स ऑफ टू। सबसे पहले हम टू की जितनी भी पावर्स होती हैं वो सभी हमें पता होना चाहिए। लाइक टू रेज टू द पावर वन, टू, टू रेज टू द पावर टू, फोर, थ्री, एट, 16, 32। ये आप बताइए। 64। इसके अलावा टू रेज टू द पावर टेन, टू रेज टू द पावर 11 एंड टू रेज टू द पावर 12। ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं दो की, जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। इसके बाद पावर्स ऑफ थ्री, थ्री रेज टू द पावर थ्री, 27, थ्री रेज टू द पावर फोर, 81, थ्री रेज टू द पावर फाइव, 243, थ्री रेज टू द पावर सिक्स, 729। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तीन की बस इतनी ही है जो कि आपको याद करनी है। अब करते हैं चार की पावर, चार की पावर दो, 16, चार की पावर तीन, 64, चार की पावर चार। ये बेसिकली आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि टू की पावर का डबल, अगर टू की पावर कोई टू है, सॉरी फोर की पावर कोई टू निकालना है तो उसके लिए हम टू की पावर फोर निकालेंगे। अगर फोर की पावर हमें फोर निकालनी है तो इसके लिए हम टू की पावर एट निकालेंगे। तो इस तरह से भी आप इनको निकाल सकते हैं। तो ये कुछ पावर्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद फाइव की पावर्स,
ये कुछ 5 की पावर्स हैं। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 2 1 6, इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। 6 की पावर 4 1 2 9 6, 6 raised to the power 5 7 7 7 6, 7 raised to the power 1 7, 7 raised to the power 2 49, 7 raised to the power 3 3 43, 7 raised to the power 4 2 4 0 1। सो ये आपको याद करनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक यूनिट डिजिट। सो रिमाइंडर थ्योरम और पावर्स का यूज़ है इसमें और फैक्टोरियल का भी यूज़ है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द नंबर्स एंडिंग विद 0 raised to the power n, 1 raised to the power n, 5 raised to the power n, 6 raised to the power n। इन सभी का यूनिट डिजिट जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे हम इनकी कितनी भी पावर कर लें। n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। इनका यूनिट डिजिट जो है वो क्या रहेगा? रिमेन सेम। यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर एंडिंग विद 0156 रिमेन सेम। जो भी नंबर 0156 से एंड हो रहा है उसकी हम कितनी भी पावर कर लें वो क्या रहेगा? यूनिट डिजिट सेम। जैसे इस केस में 0 से कोई नंबर एंड हो रहा है उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। 1 से कोई नंबर एंड हो रहा है उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 5 से कोई एंड हो रहा है उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा और 6 से कोई नंबर एंड हो रहा है उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ कि 4120 रेज टू द पावर 48 फाइंड यूनिट डिजिट। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमें पता है 0 से एंड हो रहा है, तो इस पूरे नंबर की हम 48 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 0 ही आएगा। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जांपल है 3916, इसकी हम पावर 101 अगर निकाल रहे होंगे तो नंबर 6 से एंड हो रहा है और हमने क्या सीखा है कि 0156 इन नंबर से एंड होने वाले डिजिट्स का हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहता है। तो 6 से एंड हो रहा है तो इसका यूनिट डिजिट हमारा 6 ही रहेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पे। तो ये हमारा हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि सीजीएल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसका हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है कि कोई भी नंबर नंबर एंडिंग विद 0156 हैज़ सेम यूनिट डिजिट एज लास्ट नंबर। लास्ट नंबर और हम कह सकते हैं, लास्ट नंबर की जगह हम डिजिट भी कह सकते हैं, लास्ट डिजिट। तो ये हमने सीखा है।
सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम 5 की पावर और 6 की पावर कुछ भी है, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 5 रेज़ टू द पावर 6 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 6 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 8, इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो है वो 5 और 6 का मल्टीपल बन के 0 यूनिट डिजिट देता है। 0 यूनिट डिजिट देगा। सो इस पूरे ही एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, क्योंकि हम इस पूरी को जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब भी हमारा यूनिट डिजिट एंड में 0 ही आएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा अभी। सो यहाँ पे एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अभी हम देखते हैं कि बाकी जो रिमेनिंग नंबर से एंड होते हैं डिजिट, उनका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 4 9। तो कोई नंबर 4 और 9 से एंड हो रहा है, उसका यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आइए देखते हैं। उसके लिए हमें एक टेबल इस तरह से, या ये जो टेबल है इसको समझना है। यहाँ पे ओड पावर्स रहेंगी और यहाँ पे इवन पावर्स रहेंगी। यहाँ पे हमारा होगा 4 और यहाँ पे होगा 9। सो दोस्तों, अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर ओड है अगर, तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। अगर इवन पावर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसी तरह से कोई नंबर 9 से एंड हो रहा है और उसकी पावर ओड है, तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। लेकिन अगर उसकी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। सो आई होप दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और उससे आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सो आज की क्लास में इतना ही। लेक्चर 2 में हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे और बाकी रिमेनिंग कंसेप्ट को सीखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। बाय बाय दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।